हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। एक न्यूज़ है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दो तीन न्यूज़ हैं, एक नहीं है, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। मिलजुल के ही एक जो निष्कर्ष है वो हम निकालेंगे। शिक्षकों के लिए बुरी खबर है, अब आपका शिक्षक बनना हुआ मुश्किल। ये कितना सही है, आप ये भी कमेंट करके बताएं कि ये कितना सही है और कितना गलत है, क्या होना चाहिए। आप अपनी राय ज़रूर दें। हम तीन चार टॉपिक हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जो शिक्षक भर्ती से जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं बदलाव, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और टीचर संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम अलग अलग तीन जो अलग अलग प्रकार के टॉपिक हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये है जो आपकी न्यूज़ है, 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले नहीं बन सकेंगे पीजीटी। ये जो न्यूज़ आई है, ये आज के समाचार पत्र की न्यूज़ है। ये आपकी दिल्ली के अंदर जो डीएसएसबी का जो नया रूल आया है, वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या चेंजमेंट किया गया है, क्या क्या वैकेंसी है उसके अंदर। उससे रिलेटेड जो भी न्यू नोटिस अपडेट किया गया है कि काफ़ी दिनों से पीजीटी की जो आपकी है, टीजीटी की है, दिल्ली के अंदर अभी भर्ती नहीं आई है, जो रुकी हुई है। कि आपके जो यहाँ पे चेंज कर रहे थे कि इसके रूल हैं, जो आपके टीचिंग संबंधी जो भी है रूल चेंज किए जाएंगे। तो अभी जो रूल चेंज होके आए हैं उनके अंदर ये आई है। और कितना सही है कितना गलत, इसके ऊपर कंप्लीट अभी चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो के साथ में बने रहें। 30 वर्ष से ज़्यादा वाले उम्र वाले नहीं बन सकेंगे पीजीटी, यानी डीएसएसबी ने कर दिया है कि 30 साल से ऊपर की अगर एज है आपकी, तो आप उसके अंदर टीचर नहीं बन सके। और जिसके जो रिजर्वेशन की कैटेगरी हैं या फिर जो फीमेल हैं, उनके लिए कुछ छूट है, वो भी देखेंगे। अगर होगी तो वो भी चर्चा करेंगे। राजधानी के सरकारी स्कूलों में पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद 30 वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में पीजीटी के जो पीजीटी है बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अभी तक पीजीटी के तहत होने वाली शिक्षकों की भर्ती में प्रतियोगी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष थी, जबकि नए प्रस्ताव नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। यानी अब इन पदों पर केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसकी उम्र 21 से 30 वर्ष है। ठीक है। हालांकि केंद्र सरकार के नियमों में सेवा दे रहे आवेदकों की 5 वर्ष की छूट है। सरकार का यह निर्णय इसी स्तर से लागू होगा। ठीक है। यानी इन्होंने पहले जो एज थी कितनी थी, 36 साल, और एकदम 6 साल घटा के आपकी 30 साल कर दी। तो बंदा है यहाँ तक पहुँचता है जो पीजीटी के लिए, जो बंदा DSSB के अंदर तो वैसे तो पीजीटी के लिए सीटेट नहीं होता है, लेकिन जो बंदा इसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर पहुँचता है, जो यानी टीचर बनने के लायक होता है पीजीटी के लिए, उसको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ता है, और वो मतलब उस टाइम तक उसकी कितनी एज हो जाएगी, और वो भी देखते हैं। और फिर वो क्या उसके लिए क्या वो क्वालिफाई कर पाएगा और वहाँ तक पहुँच पाएगा, तो वो भी एक बार देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे वैकेंसी की चर्चा की है। 13,967 पदों पर होगी नियुक्ति, यानी अभी 13,967 पद आने वाले हैं। शिक्षा निदेशक के एक अधिकारी के मुताबिक स्कूलों में पीजीटी के कुल 13,967 पद रिक्त हैं। इनमें से 50% सीधी भर्ती से, जबकि शेष जो पद हैं 50% पदोन्नति कोटे से भरे जाएंगे। इनमें कुल 19 विषय हैं जिन पर भर्ती होनी है। ठीक है। तो इनके ऊपर पता रखें कि इसके अंदर 13,000 समथिंग जो पद हैं, 14,000 के आसपास पद हैं, उनमें से 50% जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, और 50% है वो जो पदोन्नति नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं टीजीटी वाले, उनका जो प्रमोशन करके या फिर और जो प्रमोशन के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। ठीक है। और 19 विषय की ये भर्ती है आपकी। ठीक है। दिल्ली सरकार ने पीजीटी के अधिकतम उम्र सीमा की 6 वर्ष की कटौती, केंद्र सरकार के विभागों में सेवा दे रहे आवेदकों को मिलेगी 5 वर्ष की छूट। यानी केंद्र सरकार के अंदर अगर कोई कैंडिडेट है जॉब कर रहा है तो उसको आपकी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है। अभी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इनके लिए विषय क्या क्या है आपकी, हिंदी की, संस्कृत की, उर्दू की, पंजाबी की, बंगाली की, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, बागवानी, गणित, भौतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के आपके पद हैं। पदोन्नति के नियम भी बदले। पदोन्नति में नियम क्या चेंज किया है, सरकार ने इस स्तर से पदोन्नति पदों के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद से जो शिक्षक टीजीटी के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं उनमें उसी विषय के पीजीटी पदों पर पदोन्नत किया जाएगा। लेकिन पदोन्नति के लिए स्नातकोत्तर में भी आपकी टीजीटी विषय का होना
अनिवार्य होगा। लेकिन जो आपका विषय है वो स्नातकोत्तर के अंदर आपका मास्टर डिग्री के अंदर है आपका, वो विषय होना जरूरी है, तभी आप उसके लिए प्रमोट होंगे टीजीटी वाला जो पीजीटी के लिए होंगे। तो ये इन्होंने 6 साल की जो कटौती कर दी है उसके ऊपर अभी देखते हैं। इसका नोटिस ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में एक और चीज़ है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये है दिल्ली का जो बजट है, दिल्ली सरकार का जो DSSB के द्वारा क्या चेंजमेंट किया गया, जो बजट नोटिफिकेशन राष्ट्रीय शैक्षणिक राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तरफ से जो है इसके अंदर क्या चेंजमेंट किया गया है वो इसके अंदर दे रखा है, जो आज के न्यूज़पेपर के अंदर आया है। ठीक है, ये 24/2 से जो अभी मैं बताता हूँ आपको, क्षेत्र के उपराज्यपाल और जो संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से अध्ययन किया जाता है। सीधा निर्देश राष्ट्रीय क्षेत्र में स्नातक और अध्यापक यानी पीजीटी जो आपके टीचर हैं हिंदी संस्कृत जो भी मैंने विषय बताए हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं कि पद की भर्ती पत्ती के नियमों में जो बदलाव किया गया निम्नलिखित किस प्रकार से वो भी एक बार देखेंगे। इसके अंदर भी वही दे रखा है जो मैंने चर्चा की आपके साथ में। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ। इन नियमों को स्नातक और अध्यापक जैसे हिंदी उर्दू जो भी है वो ये सारे दे रखे हैं, यानी आपके पीजीटी के लिए भर्ती नियम 2022 कहा जाएगा। ठीक है, ये दिल्ली राजपत्र में पहले अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। जैसे ही जो भी इसके अंदर गजट के अंदर आ गए हैं उसी टाइम से ये आपके लागू हो जाएंगे। पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स, वेतन मानवीय वेतन स्तर, उक्त पदों की संख्या, उनका जो वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स, वेतन मान जो मिलेगी नहीं, जो सभी चीज़ें जो हैं सारी चीज़ इसके अंदर दे रखे हैं। भर्ती प्रक्रिया आयु सीमा में जो छूट है, उक्त पदों की प्रति आयु सीमा योग्यता संबंधी आयु कॉलम जैसे यानी बता रखे इस कॉलम तक ये मिलेंगे, इस कॉलम तक ये मिलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं पदनाम। पदनाम जो सारे सब्जेक्ट हैं वो मैंने बोल दिए थे वो दे रखे हैं। उसके बाद जो यहाँ पदों की संख्या है 13,967। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग इनमें अभी जो कितना परिवर्तन होता है, कितने घटते हैं, कितने बढ़ाते हैं, उसमें वो देखते हैं, वो आगे का प्रोसेस है। उसके बाद वर्गीकरण है सामान्य केंद्रीय सेवा LEP राजपत्रीय समूह है, और वेतन मैट्रिक्स जो आपकी होगी 47,500 से 1,51,000 इतने रुपये। ठीक है, चयन पद आपका। उसके बाद में सीधी भर्ती का आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, और केंद्रीय सरकार द्वारा जो सेंटर के अंदर जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो छूट है उसके 5 वर्ष का जो यहाँ पे छूट दे रखे हैं। और अनिवार्य योग्यता, किसी भी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कुल योग का कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में इस्पात उपाधि अथवा यानी जो भी सब्जेक्ट है किसका जो भी पीजीटी का है उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी समझिए कुल योग का आपको 50% आपके यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं जो और उसके बाद में जो जैसे अलग से जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो मिक्सअप होते हैं वो भी दे रखे हैं इनके अंदर, वो आप देख लेना। जो जिस सब्जेक्ट से आप रिलेट करते हैं तो वो आप देख लेना। बीएड होनी चाहिए, उसके साथ में आपकी जो बीएड डिग्री होनी चाहिए, अथवा जो बीएड है उसके साथ में और भी 4 साल का जो आपका BA प्लस बीएड होता है वो वाला कोर्स भी इसके अंदर होगा। ठीक है, तस्वीर मान्य DSSB अधिकारी से कारणों से लिखित। उसके बाद में क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। आयु सीमा नहीं होगी और शैक्षणिक योग्यता हाँ होगी, अगर उसके अंदर चेंजमेंट है, अगर उन्होंने कुछ कर रखा है तो वो होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना, मैं एक बार आपको मोटे मोटी जो काम की चीज़ें वो बताऊँगा। उसके बाद में TGT जो पदोन्नति होंगे उनके लिए। ठीक है, ये दे रखे हैं जो सब्जेक्ट के पदोन्नति होंगे उनके अकॉर्डिंग दे रखे हैं। सीधा जैसे मैट्रिक्स 7 में 2 वर्ष की जो नियमित सेवा सहित निम्न मुख्य है जो भरत संपर्क के अंतर्गत लिखित विषयों की प्रशिक्षित स्नातक विषय अध्यापक, यानी 2 वर्ष का जो टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो पदोन्नति का प्रोसेस जो सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे दे रखा है, इस इसका जो है प्रमोशन होगा। उसके बाद में इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, ये नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं, वो ऊपर हिंदी में था, कंप्लीट यहाँ पे नीचे दे रखे हैं हिंदी और इंग्लिश में। और कुल मिला के मैंने बता दिया कि आपकी जो 30 साल का एरिया है पीजीटी के लिए दे दिया है इन्होंने।
ठीक है। लेकिन पीजीटी तक पहुंचते पहुंचते जो बंदा पीजीटी के लिए, अगर जो भी बंदा पीजीटी के टीचर के लायक होता है तो उस तक उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, तो कितनी एज हो जाएगी वो भी एक बार देख लेते हैं। और जो इनकी नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग भी कितनी एज हो जाएगी वो भी देखते हैं, क्योंकि अभी ये रूल लागू हो गया और अभी इनकी जो नई शिक्षा नीति है वो भी आ गई, तो उसके अंदर कितनी एज हो जाएगी, इन्होंने कितना जो क्राइटेरिया दिया है उसके अकॉर्डिंग वो भी देख लेते हैं एक बार। अगर हम नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आगे क्या कोई बंदा वहाँ तक पहुँच पाएगा, 30 साल की एज तक कोई पीजीटी बन पाएगा वो देख लेते हैं। अगर बच्चों को 5 साल का पढ़ने स्कूल भेजते नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, तो प्री जो नर्सरी और उसके बाद LKG KG जो भी हैं UKG के, उनके बाद 1 से लगातार MA तक, उसके बाद में ये प्रोसेस इनका है, उसके बाद में 1 से लगातार MA तक छात्र 27-28 साल का जो काम करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं 1 से लेकर उस जो टाइम पीरियड तक, ये यहाँ पे इनका टाइम। उसके बाद 1 से लगातार MA तक मास्टर डिग्री तक, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर मास्टर डिग्री तक 27-28 साल हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है वो देख लें आप। आपका फर्स्ट से लेकर 12th तक आपके 12 साल हो गए, उसके बाद में 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होगी, 12-3-15 और 2 साल की आपकी मास्टर डिग्री होगी, 15 और 2 17 और उसके बाद में आपकी 2 साल की बीएड होगी, 17 और 2 19 साल आपके वो हो गए। और उसके बाद में जो यहाँ तक जो टाइम पीरियड है 5 साल का ये हो गया और 5 साल का ये हो गया, 10 साल का ये हो गया, आपके 27-28-29 साल की आपकी एज हो जाती है, लगातार पास होता जाता है तो, ठीक है। फिर वो पैट की तैयारी करेगा, 3 साल में पैट क्लियर करेगा, जो भी आपका टीचर का जो टेस्ट होता है वो क्लियर करेगा, 2-3 साल का जो टाइम लगाएगा, उसकी उम्र 31 साल की हो जाएगी। भैया अभी एक दूसरे में हो सकता है जरूरी पास हो या ना हो कोई भी टीचर बनने के लिए। इसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा और 4 साल तक जब उसकी उम्र 35 साल हो जाएगी, 30 साल की इन्होंने एज दे दी, और वो मेहनत भी करेगा, क्योंकि एकदम तो ये नहीं सभी को जॉब मिल जाए, कोई जो टेस्ट है वो क्लियर करेगा, ठीक है। या फिर उसके बाद जैसे टीचिंग तक पहुंचेगा तो उसके लिए जैसे CTET है या फिर कोई और टेस्ट है वो पास करेगा, जरूरी नहीं एक बार में हो, ठीक है। तो नौकरी की तैयारी करेगा, उससे जो उसकी उम्र है 35 के आसपास पहुंच जाएगी। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ तक हमारी जो एज है इन्होंने क्राइटेरिया कर दिया 30 साल, ठीक है, 35 साल की हो जाएगी। नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो नौकरी की तलाश में वो ओवरेज भी हो जाएगा, क्योंकि उसको नौकरी भी नहीं मिली, ओवरेज भी हो जाएगा। अब न नौकरी की उम्र बची न शादी की उम्र बची, तो क्या फायदा ऐसे सिस्टम का जो युवाओं को चल रहा है। मेरी सरकार से मांग है, इन्होंने किसी ने इसके ऊपर बना रखा है, मैंने किसी से कोई शॉर्ट लिया है, किसी ने भी अच्छी बना रखी है, मेरे को अच्छी लगी, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये बोले कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको 6th क्लास से जो डॉक्टर की पढ़ाई है वो शुरू कर दी जाएगी, नहीं इतिहास वगैरह पढ़ाया ना जाए, ठीक है। 18 की उम्र साल तक जो डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि 32 साल तक नहीं घूमना पड़ेगा। इंजीनियर बनना चाहते हो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया जाए, उससे सेना की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको सेना पुलिस का, उससे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेस की पढ़ाई करा जाए। फालतू का कचरा क्यों डाल रहे हैं, जो जिस लायक है लाइन के पास तो वो पढ़ाई करके जो 18 से जो उनका 15 से 20 साल का जो खराब टाइम किया जाता है, 20 साल खराब करने से क्या फ़ायदा है वो, कि उसके बाद में जो बच्चा वो टाइम खराब भी होगा, क्योंकि वो 30 साल तक वो करेगा, उसके बाद 30 साल के बाद उसकी उम्र भी इन्होंने बंद कर दी, 30 साल के बाद वो टीचर नहीं बन सकता, तो फिर वो क्या करेगा। तो इससे अच्छा है कि उसी सब्जेक्ट की वो नॉलेज दो और उसके बाद 18-20 साल तक वो उसके काबिल बन जाएगा, 18-20 साल में उसके बाद वो टीचर बन जाएगा। तो आप इसके लिए कितना सहमत हैं कि जो नई शिक्षा पॉलिसी है उन्होंने तो इसमें एज का अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी एज हो जाएगी आपकी, 30 तो वैसे ही हो जाएगी, 28, 29, 30, उसके बाद में 1-2 साल में आप क्या कर लेंगे, तो क्या पीजीटी शिक्षक बन पाएंगे। और उम्र इन्होंने एकदम 6 साल घटा दी। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, सरकार आपकी नौकरी खत्म कर रही है, ये बिल्कुल सरासर दिखाई दे रहा है कि ये सरकार आपकी नौकरी खत्म कर रही है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि DSSB ने ठीक किया है गलत किया है, इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।